हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल पे, जहाँ पे हम आपको करवा रहे हैं एनटीएससी की तैयारी। और एनटीएससी का जो मैथ पोर्शन है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। और आज हम पहुँच चुके हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है न्याय निगमन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं न्याय निगमन क्या है। न्याय निगमन को अंग्रेजी में साइलोजिज्म भी बोलते हैं, तो न्याय निगमन बोलते हैं इसको हिंदी में। तो न्याय निगमन क्या है, इसके बारे में थोड़ा बता दूं क्या चीज़ है। कि आपको ये एक एक्चुअली ये एक यूनानी शब्द है, यूनान से बना हुआ शब्द है, जिसमें हमें कुछ कथन दिए होंगे, कुछ स्टेटमेंट दी होंगी और कुछ कंक्लूजन दिए होंगे, निष्कर्ष दिए होंगे। तो आपको दिए हुए कथनों से आपको ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा जो निष्कर्ष है वो सही है। ठीक है, 2 कथन या 3 कथन होंगे। कथन कितने भी हो सकते हैं, कथन मतलब स्टेटमेंट। ठीक है, कुछ लाइनें होंगी और उन लाइनों का मतलब निकालने की कोशिश मत कीजिएगा कि लाइनें इसका मतलब क्या निकला। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आपको ये दिया हो कि कुछ पेड़ कागज है, कुछ पेड़ आदमी हैं। तो इस तरह से आप ये मत सोचिएगा पेड़ आदमी कैसे हो सकते हैं, पेड़ कागज कैसे हो सकते हैं। अगर आप ये सोचने लग गए तो आप गए काम से, आप नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी तार्किक क्षमता को चेक करने का तरीका है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट नाम ही यही है। तो आपको तार्किक क्षमता देखते हैं कि आप तर्क कितना लगा सकते हैं। तो इसमें हमें क्या पूछा जाएगा, फिर से बता देता हूँ। कुछ कथन होंगे, स्टेटमेंट होंगी और उनसे आधारित, उनसे ऊपर डिपेंड करने वाले कुछ रिजल्ट होंगे, कंक्लूजन होंगे, उनके रिजल्ट होंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं अपना टॉपिक न्याय निगमन। ठीक है, न्याय निगमन में मैं आपको पहले बता चुका कथन और निष्कर्ष होते हैं। तो कथन जो हमें दिए होंगे उनके लिए हमें जनरली क्या यूज़ करना है, जो हमने पिछले वीडियोस में वेन डायग्राम, वेन आरेख मैंने करवाया था, वही कंसेप्ट आपको यूज़ करना है। ध्यान रखिएगा, उसी कंसेप्ट का यूज़ होगा वेन डायग्राम का, यानी कि वेन आरेख का। अगर आपको याद हो, हमने जो एक सेट बनाया था, जैसे पेड़ है, पेड़ का कुछ पेड़ कागज है, इस तरह से कुछ कहा है मान लीजिए। तो आप पेड़ के लिए एक सर्कल बना लेंगे, एक वृत्त बना लेंगे। कागज है तो उसके लिए एक बड़ा वृत्त, छोटा वृत्त, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, शुरू करने से पहले कुछ बातें और बता दूं मैं आपको। देखिए क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कुछ ये जो भी है x, कुछ x y है। एक्स वाई कुछ भी हो सकता है। देखिए नाम मैं कोई पर्टिकुलर नहीं ले रहा हूँ, एक्स वाई का मतलब समझ जाइएगा आप। यहाँ पे कुछ पेड़ हो सकता है, यहाँ पे आदमी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है कोई किसी जगह का नाम, कुछ भी लिखा जा सकता है, उससे कोई मैटर नहीं करता। तो कुछ एक्स वाई है, अगर ये सिचुएशन आती है तो उनका वेन आरेख ऐसे बनता है कि ये एक्स मान लीजिए और एक सेट वाई है। तो देखिए कुछ एक्स जो है वो वाई भी है। तो कुछ x का मतलब x का कुछ हिस्सा हमें y में भी लेना पड़ेगा। तो हम इस तरह से इसको y बना लेंगे। तो आप देखेंगे कुछ x का पोर्शन जो है वो y भी है। ठीक है ना, इस तरह से हम जो कुछ की बात आएगी दोनों को ज्वाइंट कर देंगे। ध्यान रखिएगा, जब कुछ की बात आएगी तो ज्वाइंट करेंगे। दूसरी बात आती है सभी x y है। ठीक है, सभी x y है, और ये भी हो सकता है सभी y x है। तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। सभी x y है, देखिए सभी x y है, यानी कि सभी x y का हिस्सा है। सभी x y का हिस्सा है, तो यानी कि आप x को लेके चलेंगे ये सेट, और y जो है वो इससे बड़ा सेट रखिएगा। तो अब आप देख सकते हैं y जो है उसके अंदर x आ चुका है, यानी कि सारे के सारे जो x है वो y का ही पार्ट है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं सभी जो x जो है वो y हैं, सारे के सारे x y है, लेकिन सारे y x नहीं है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पोर्शन जो बाहर है x से वो अंदर नहीं है। ठीक है, अंदर नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि सारे y भी x है, नहीं, गलत हो जाएगा। हाँ, अगर मान लीजिए अलग से लाइन ये कही गई है, एक चीज़ मिलेगी इनमें से, या तो सभी x y मिलेगा या सभी y x मिलेगा। अगर उल्टा है तो ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी कि सभी y का मतलब सभी y क्या है, x। अब बड़ा सेट हो जाएगा x। ठीक है, और चौथा जो ऑप्शन बचता है, वैसे 2 ही ऑप्शन है, पहला ये और दोनों एक ही यही। तो ठीक है, तीसरा ऑप्शन जो बचता है वो है कि ये कहा जाए कि ये चीज़ वो नहीं है।
ठीक है ना, यानी कि x जो है y में कुछ भी साझा नहीं है, या कोई भी x y नहीं है। अगर कोई भी x y नहीं है तो उसमें आप समझ गए होंगे कुछ भी साझा नहीं है, और साझा नहीं है तो वेन आरेख में मैंने बताया भी था आपको कि जब कुछ साझा नहीं होता तो आप अलग अलग दोनों का सेट बना के चलेंगे, दोनों का वृत्त जो होगा, सर्कल जो होगा, वो अलग अलग बनाया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो पहला क्वेश्चन है इसका वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए जरा क्या है कि यहाँ पे उत्तर जो होगा वो हर सवाल के 5 उत्तर में से एक होगा। ABCDE 5 ऑप्शन होंगे। तो शुरू करते हैं कैसे करना है। देखिए मैं 5 ऑप्शन क्या क्या है वो आपको बता देता हूँ। A जो है यानी कि पहला सही है तो A बोला जाएगा। निष्कर्ष जो 2 दिए होंगे उनमें से पहला सही है, सिर्फ पहला सही है तो A बोला जाएगा। दूसरा सही है तो B बोलेंगे आप। अगर या तो एक सही हो यानी कि पहला सही हो तो दूसरा गलत, दूसरा सही हो यानी कि दोनों ही ठीक हो सकते हैं। ठीक है, एक टाइम पे एक ठीक होगा, दोनों एक साथ तो अगर आते हैं तो वो अलग ऑप्शन होगा। वो नीचे वाला है E ऑप्शन है, दोनों ही सही हो। ठीक है, या तो एक सही हो या दूसरा सही हो, दोनों ही ऑप्शन भी हो सकते हैं। उसका भी एक एग्जाम्पल जरूर करेंगे। तो या तो एक सही है या दूसरा सही है। ठीक है, सिचुएशन पे D ऑप्शन है, ना तो A सही है ना ही B सही है, यानी कि ना तो पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। और पांचवा जो ऑप्शन है वो आता है दोनों ही सही हैं। तो यानी कि 5 ऑप्शन, इसके हर सवाल के 5 ही ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो अब आप शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या है। तो स्टेटमेंट क्या है देखिए, कुछ घर गाँव है, सभी गाँव शहर हैं, सभी जो शहर है वो जिले हैं, और सभी जिले जो हैं वो तालाब हैं। ठीक है, मतलब मत निकालिएगा कि सभी जिले तालाब कैसे हुए, तो वो इससे मतलब कुछ नहीं। तो मेंटल एबिलिटी है, सिर्फ तार्किक क्षमता देखी जाएगी आपकी। तो ये 4 कथन दिए गए हैं और उसके लिए निष्कर्ष जो दिया गया है वो क्या है, कुछ तालाब घर है। ये निष्कर्ष क्या निकलता है आपको देखना पड़ेगा। कुछ जिले गांव है। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले देखिए कुछ घर गांव है, कुछ घर गांव है, यानी कि देखिए ये घर है, मान लीजिए कुछ का मतलब कुछ हिस्सा गांव है। ठीक है, कुछ घर गांव है, यानी कि मैंने बताया था ये पोर्शन देखिए दोनों में कॉमन है, तो यानी कि कुछ घर जो है गांव का हिस्सा है। अब कह रहे सभी गांव शहर हैं, जो सारे गांव है वो शहर है। सभी का मतलब मैंने पीछे समझाया था, सभी का मतलब होता है सारे कवर करने पड़ेंगे। तो सभी गांव वाला जो वृत्त है उससे बड़ा वृत्त एक बनाइए जिसका नाम रखिए शहर। ठीक है, यानी कि शहर के अंदर गांव शामिल है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सभी शहर जिले हैं, और सभी शहर जिले हैं। ठीक है, ये जिले हैं। जिले के अंदर अब आप देख सकते हैं जिले के अंदर शहर भी शामिल है, जिले के अंदर गाँव भी शामिल है, और कुछ जिले जो है वो घर भी हैं। ध्यान रखेंगे कुछ जिले घर भी हैं, क्योंकि घर और जिले में भी कुछ साझा हो चुका है। अब कह रहे हैं सभी जिले तालाब हैं, सभी जिले तालाब है, यानी कि जिले से भी बड़ा एक और वृत्त बना लीजिए। आप चाहे तो इसको मिला लीजिए या फिर आप एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन इससे ऊपर मत जाइएगा, घर से ज़्यादा बाहर तक मत ले जाइएगा। घर तक ही कोशिश कीजिएगा कि सारे एक ही जगह तक कवर करें। तो इसको बोल दीजिए तालाब। ठीक है, इस तरह से पहले तो आपको वेन डायग्राम बनाना है, आकृति बनानी है, पहले वेन आरेख बनाना है। अब हम देखते हैं जो हमें निष्कर्ष दिए गए हैं क्या वो दोनों में कौन सा सही है कौन सा गलत है, चेक करते हैं। पहला निष्कर्ष निकलना चाहिए कुछ तालाब घर हैं। कुछ तालाब घर हैं, देखिए जरा ये जो तालाब था, ये वृत्त जो है क्या वो घर के साथ कुछ ना कुछ साझा लेके चल रहा है? यस बिल्कुल है। देखेंगे तो ये हिस्सा जो है घर में भी शामिल है और तालाब वाले हिस्से में भी शामिल है, तो पहला सही है। ठीक है, पहला तो सही है। अब दूसरा चेक कीजिए, कुछ जिले गांव हैं। कुछ जिले गांव हैं, देखिए जरा कुछ जिले गांव हैं, क्या कहते हैं आप कि कुछ जिले गांव हैं? यहाँ पे तो सारे ही जिले गांव हैं, सॉरी ये देखिए। अब सेकंड के पे चलते हैं, सेकंड निष्कर्ष कहता है कुछ जिले गांव हैं। अब देखिए कुछ जिले का हिस्सा है गांव, देखिए जिले का जो हिस्सा है वो एक गांव है। देखें तो कुछ जिले जो है वो गांव है, बिल्कुल सही है। यानी कि देखें तो इस जिले के अंदर ही शामिल है शहर और शहर के अंदर शामिल है गांव, यानी कि कुछ जिलों का पोर्शन क्या है? गांव है। कुछ जिले गांव भी है, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों ही सही हैं। अब जो दोनों सही है तो आप देख सकते हैं दोनों सही है के लिए आपका ऑप्शन आया था ई, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा ई ऑप्शन, यानी कि दोनों ही निष्कर्ष सही निकलते हैं। शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आप स्क्रीन पर आ चुका है। कथन क्या है आपका, स्टेटमेंट क्या है? कुछ तंबू बिल्डिंग है, तंबू बिल्डिंग है, कुछ बिल्डिंग दीप है। अब ये मत निकालिएगा इसका मतलब क्या निकलता है, तंबू क्या है, बिल्डिंग क्या है,
नाम रखना बस ध्यान रखिएगा। कुछ बिल्डिंग दीप है, कुछ दीप में मोमबत्तियाँ हैं, कुछ मोमबत्तियाँ विग है। ठीक है, ये 4 आपको कथन दिए गए हैं। इन चारों को बना के एक वेन आरेख आपको बनाना पड़ेगा इनके हिसाब से। उसके बाद निष्कर्ष दिया गया है, कुछ विग बिल्डिंग है और कुछ मोमबत्तियाँ तंबू है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कुछ तंबू बिल्डिंग है। कुछ तंबू बिल्डिंग, कुछ आ गया तो मतलब तंबू और बिल्डिंग में कुछ साझा है। ठीक है, तंबू और बिल्डिंग में कुछ साझा है, तो तंबू और बिल्डिंग, तंबू और बिल्डिंग में कुछ साझा है, हमने साझा कर दिया है। कुछ बिल्डिंग दीप है, यहाँ पे भी कुछ है, कुछ का मतलब इसके साथ कुछ साझा है, दीप है। कुछ बिल्डिंग दीप है। ठीक है, कुछ दीप मोमबत्तियाँ, यहाँ पे भी कुछ है, कुछ का मतलब कुछ हिस्सा जो है वो मोमबत्तियाँ हैं। कुछ दीप मोमबत्तियाँ हैं। फिर आगे चलते हैं, कुछ मोमबत्तियाँ विग है। कुछ मोमबत्तियाँ यानी कि मोमबत्तियों का कुछ पोर्शन हम विग में शामिल कर लेते हैं। ठीक है, विग का अलग से एक वृत्त बना लिया, सर्कल बना लिया। अब देखिए, ये तो हो गया आपका आकृति जो कथन के हिसाब से बनती है। अब हमें निकालना है निष्कर्ष। निष्कर्ष देखिए कौन सा सही है कौन सा गलत है, कैसे चेक करते हैं। देखिए, कुछ विग बिल्डिंग है। देखिए, विग यहाँ है, बिल्डिंग यहाँ है। देखिए, कुछ विग और बिल्डिंग का कुछ कॉमन है, साझा है, तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं है। देखिए, बिल्डिंग इधर तरफ इधर है, विग इधर है, तो बिल्कुल गलत है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, कुछ भी विग बिल्डिंग नहीं है। कुछ मोमबत्ती तंबू है। कुछ मोमबत्ती और तंबू, मोमबत्ती और तंबू में भी देखें तो कुछ भी साझा नहीं है, बहुत दूर दूर है। देखिए, इसका और इसमें कुछ भी साझा पोर्शन नहीं है, तो ये भी गलत है। तो दोनों ही गलत है, और दोनों ही गलत के लिए मैंने बताया था आपको ऑप्शन नंबर डी है दोनों गलत के लिए। जो भी होगा स्टेटमेंट में आपके क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, तो इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन, यानी कि पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए क्या है कथन। क्या है, सभी छड़ियाँ ब्लेड हैं, कुछ ब्लेड चाकू हैं, सभी चाकू औजार हैं, कुछ औजार कागज हैं। ठीक है, ये है कथन। और निष्कर्ष 2 दिए गए हैं, कुछ औजार ब्लेड हैं और कुछ कागज छड़ियाँ हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, सभी छड़ियाँ ब्लेड है। सभी आ गया तो मैंने कहा था सभी छड़ियाँ, सभी छड़ियाँ यानी कि छड़ियाँ वाला जो वृत्त है वो पूरा ही कवर करना पड़ेगा। सभी में सारा ही कवर करना पड़ता है ब्लेड से। ठीक है, ब्लेड से कवर कर दिया है। कुछ ब्लेड चाकू हैं, कुछ ब्लेड चाकू हैं। देखिए, ब्लेड और चाकू में कुछ हिस्सा ही साझा है, तो मैंने कुछ हिस्सा साझा कर दिया है। ठीक है, अब आता है सभी चाकू औजार है। सभी चाकू औजार है, सभी चाकू यानी कि चाकू पूरा जो है वो औजार में शामिल है, तो सारे ही चाकू औजार हैं, तो इसको हमने अंदर वृत्त के अंदर छुपा लिया। अब कुछ औजार कागज हैं। इन औजार जो है, कुछ औजार का जो हिस्सा है वो कागज है। कागज यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, ये तो होगी इसकी आकृति। अब देखते हैं निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष ये निकल रही है कि नहीं, देखते हैं सही या गलत है। कुछ औजार ब्लेड है। देखिए, औजार ये हैं और ब्लेड ये हैं। देखिए, औजार और ब्लेड में देख सकते हैं, ब्लेड और इसमें औजार में ये हिस्सा साझा है। ठीक है, देख सकते हो ब्लेड और औजार में ये हिस्सा साझा है, तो बिल्कुल सही है, कुछ औजार ब्लेड है। दूसरा है कुछ कागज छड़ियाँ हैं। कुछ कागज छड़ियाँ, देखा कागज यहाँ है, छड़ियाँ ये थी, छड़ियाँ के लिए ये हमने यूज़ किया था। और आप देख सकते हैं कुछ भी साझा नहीं हो सकता, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि कागज और छड़ियाँ अलग अलग है, तो कुछ कागज छड़ियाँ नहीं है, तो यानी कि सिर्फ पहला ही सही है। और पहला ही सही है के लिए आपका ऑप्शन बनता है ए। ठीक है, तो आपका उत्तर आएगा ए ऑप्शन। तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, सभी पेंसिल कागज है, सभी पेन कागज है, सभी कागज इरेजर है और सभी इरेजर सुई है, सुइयाँ हैं। तो ये है आपका कथन, और निष्कर्ष निकलता है सभी इरेजर पेंसिल है और सभी पेन सुई है। यानी कि अब हमें कथन और निष्कर्ष दिया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, क्या है कि सभी पेंसिल कागज हैं। सभी पेंसिल यानी कि मैं आपको बता चुका, सभी जो होता है तो पूरा वृत्त अंदर लेना पड़ता है, कागज में लेना पड़ेगा पेंसिल का। तो पहले पेंसिल के लिए एक वृत्त बनाइए, यहाँ पे लिख लीजिए पेंसिल, ये हो चुका है पेंसिल का वृत्त। और सभी का मतलब सभी को शामिल कर लीजिए, यहाँ पे इसको वृत्त को बना लीजिएगा। ये हमने ले लिया है वृत्त, और ये है कागज।
ठीक है, सभी पेंसिल कागज हो चुकी हैं, सभी पेन भी कागज है, यानी कि पेन जो है वो भी इसी के अंदर शामिल है। तो पेन इसके अंदर, पेन भी, सभी पेन भी कागज के अंदर है, कागज वाले वृत्त के अंदर पेन भी शामिल कर लीजिए। अब ये जरूरी नहीं है कि दोनों मैच करें, इसको मैच मत कीजिएगा अपने आप से, ठीक है। ये नहीं कहा है आपको कि पेंसिल और पेन को साझा करना है, नहीं कहा है। तो आप अलग अलग वृत्त बनाइएगा, और हो सके तो छोटा बना लीजिए पेंसिल को, ठीक है, ताकि आप दोनों के बीच में गैप नजर आ जाए। तो ये पेंसिल है, ये पेन है, दोनों के लिए अलग अलग वृत्त आ चुका है। फिर आता है सभी कागज इरेजर है, सारे कागज जो है वो इरेजर है। तो कागज से बड़ा एक वृत्त बना लीजिए, इसके लिख लीजिए इरेजर। अब सभी इरेजर सुई है, सभी इरेजर सुई है, यानी कि आप यहाँ से सुई ले लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए सुई। तो सभी इरेजर सुई हो चुकी हैं। तो अब आपके पास ये तो बन गई आकृति। अब हमें निकालना है निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या है? सभी इरेजर पेंसिल है और सभी पेन सुई है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखिए कैसे। तो चलिए निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष क्या निकलता है इसका। तो पहला निष्कर्ष है सभी इरेजर पेंसिल है। तो सभी इरेजर पेंसिल है, सारे ही इरेजर पेंसिल है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? इरेजर जो है सारे के सारे, उसमें पेन भी आ गया, कागज भी आ गया, लेकिन पेंसिल तो सिर्फ इतना है यहाँ तक का। तो सारे इरेजर पेंसिल नहीं है, सारे इरेजर पेंसिल नहीं है, मतलब ये गलत है, ठीक है। ये तो हो गया पहला। दूसरा आ गया सभी पेन सुई हैं, सभी पेन सुई हैं। तो सारे के सारे पेन जो है वो सुई में शामिल है, बिल्कुल सही है। देखिए कैसे सही है, क्योंकि ये पेन जो है देखिए वो हिस्सा है ये वाला, और ये इस सुई वाले वृत्त के अंदर ही आता है, ठीक है, सुई वाले वृत्त के अंदर शामिल है। तो इसका मतलब सुई जो है, सभी पेन सुई है, बिल्कुल सही है। सारे जो पेन है वो सुई है, सुई का हिस्सा है, यानी कि बिल्कुल सही है। तो आपका देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन सही है, और सेकंड ऑप्शन सही है तो उसके लिए आपका ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन। तो उत्तर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन, बिल्कुल सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कुछ टेबल दरवाजे हैं, कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं, सभी खिड़कियां डेस्क हैं, और सभी कुछ डेस्क जो है वो फ्रेम है, ठीक है। और निष्कर्ष क्या है? वो दो निष्कर्ष क्या है? कुछ फ्रेम दरवाजे हैं और कुछ डेस्क जो है वो टेबल हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ टेबल दरवाजे हैं। कुछ टेबल मतलब कुछ टेबल जो है वो दरवाजों के साथ साझा है। तो यानी कि ये लिख लीजिए यहाँ पे टेबल, और यहाँ पे लिख लीजिए दरवाजा। टेबल और दरवाजों में कुछ साझा हमने कर दिया है। देखिए अब आता है कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं, कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं। खिड़कियां यहाँ पे मैंने लिख दिया, कुछ का हिस्सा है, मतलब दरवाजे का हिस्सा, कुछ हिस्सा हमें खिड़कियों में लेना है। सभी खिड़कियां डेस्क हैं, सभी खिड़कियों को मैंने ले लिया है। देखिए इसको वृत्त को पूरा कर लीजिए, तो यहाँ पे लिख लीजिए डेस्क। सभी खिड़कियां डेस्क हैं। कुछ डेस्क फ्रेम है, कुछ डेस्क जो है वो फ्रेम है। तो ये फ्रेम यहाँ पे कुछ डेस्क का हिस्सा मैंने फ्रेम में ले लिया है। चलिए शुरू करते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है, देखिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। कुछ फ्रेम दरवाजे हैं, कुछ फ्रेम दरवाजे हैं, तो ये बिल्कुल असंभव है। क्यों? क्योंकि फ्रेम इधर है, दरवाजे इधर है, कुछ भी साझा नहीं हो सकता। तो ये कुछ साझा होने वाली बात, कुछ का मतलब कुछ साझा होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला गलत है, ठीक है। फिर आता है कुछ डेस्क टेबल है, कुछ डेस्क टेबल है। देखिए टेबल यहाँ है और डेस्क यहाँ है, ये वाला वृत्त। तो ये और ये बिल्कुल अलग अलग बातें हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो हिस्सा है और ये जो टेबल हिस्सा है, दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों ही गलत है। यानी कि दोनों निष्कर्ष गलत निकलते हैं, और दोनों निष्कर्ष गलत निकलते हैं तो ऑप्शन आता है डी ऑप्शन, ठीक है। तो डी ऑप्शन में मतलब दोनों को गलत मानने वाली बात आती है, तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो आज के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए सभी से पहले कथन देखिए क्या है। सभी पुस्तकें पेड़ हैं, कोई पेड़ पत्ता नहीं है, ठीक है। कुछ पत्ते फूल हैं, सभी फूल फल हैं, ठीक है। ये तो है कथन। अब निष्कर्ष क्या है? कुछ फल पेड़ हैं, कोई पेड़ फल नहीं है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आता है ये थोड़ा सा यूनिक टाइप का है। जैसे मैंने आपको ये 5 ऑप्शन जो बताए थे, या तो ये सही होगा या ये सही होगा, क्योंकि मैंने देखिए बाकी सबके लगभग हमने एग्जांपल्स कर लिए, बस इसका एग्जांपल बाकी है। मैंने कहा था शुरू में कि हम करेंगे, तो ये सी ऑप्शन का ही मतलब जानबूझ के मैंने एग्जाम्पल लिया है, ताकि आपको पता लग जाए कि कैसे करना होता है। तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमें गिवन है सभी पुस्तकें पेड़ हैं, सभी पुस्तकें पेड़ हैं, यानी कि सभी पुस्तकें, सभी जिसके साथ लगा है उसको आप एक वृत्त बना लीजिए, और उस वृत्त को पेड़ वाले वृत्त के अंदर शामिल कर लीजिए, ठीक है। सभी पुस्तकें पेड़ हो चुकी है। कोई पेड़ पत्ता नहीं है, यानी कि पेड़ और पत्ते में कुछ भी साझा नहीं है, ठीक है। कोई भी पेड़ जो है पत्ता नहीं है, यानी कि कोई भी साझा नहीं है। यहाँ लिख लीजिए पत्ता, कोई भी पेड़ पत्ता नहीं है, पेड़ अलग है पत्ता अलग है, कोई साझा नहीं है, देख सकते हैं। कुछ पत्ते फूल हैं, कुछ पत्ते फूल हैं। अब देखिए यहाँ पे आता है एक दो ऑप्शंस, यहाँ पे 2 तरह की आकृति बन सकती हैं, यानी कि दोनों ही 2 तरह से इसको बनाया जा सकता है। एक पहला मैं प्रकार समझा देता हूँ कैसा है। देखिए कुछ पत्ते फूल हैं, कुछ पत्ते फूल हैं, तो मैं फूल इस साइड बना लेता हूँ, फूल,
ठीक है, ये फूल हो चुका है। फिर कह रहे हैं सभी फूल फल हैं, सभी फूल फल हैं, ये सभी फूल फल हैं। ठीक है, सभी फूल फल हैं, ये तो होगी पहली टाइप की आकृति। अब बात करते हैं दूसरी टाइप की आकृति की। दूसरी टाइप की आकृति देखिए, सभी पुस्तकें पेड़ हैं, तो पहले बना लिया पुस्तकें, और सभी पुस्तकें पेड़ हैं तो पेड़ भी बना लिया। कोई पेड़ पत्ता नहीं है, लीजिए हमने पत्ते को अलग कर दिया, पत्ता अलग है पेड़ से, पत्ता और पेड़ अलग अलग बना लिए जैसे पहले किया था। अब देखिए क्या है, अगली लाइन थोड़ी सी अलग से मैं बना रहा हूँ। कुछ पत्ते फूल हैं, कुछ पत्ते फूल हैं, देखिए कैसे करेंगे, तो कुछ पत्ते फूल हैं, कुछ पत्ते फूल हैं, यानी कि देखिए पत्ते और फूल, कुछ पत्ते फूल हैं, तो मैं ले सकता हूँ ये वाला भी तो ले सकता हूँ, क्योंकि इसमें देखिए कुछ पत्ते जो है, ये जो है हिस्सा ये फूल है। ठीक है, और सभी फूल फल हैं, सभी फूल फल हैं, तो सभी फूलों को फल के अंदर शामिल कर लिया गया है। तो इस तरह से हमने दूसरी आकृति भी बना ली है। अब हमारे पास दो आकृतियां बन चुकी हैं। अब हमें दो आकृतियों से निष्कर्ष देखना है, कौन सा निष्कर्ष निकलेगा, ये फर्स्ट आकृति है, सेकंड आकृति। कुछ पेड़ फल हैं, देखिए इसमें देखिए कुछ पेड़ फल हैं, कुछ पेड़ फल हैं, यहाँ से तो गलत कह रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ पेड़ फल है, पेड़ इधर है फल इधर है, बिल्कुल अलग लगवाते हैं, तो ये तो बिल्कुल यहाँ से तो गलत है पहली आकृति से। ठीक है, और दूसरी आकृति से देखें तो क्या आएगा, दूसरी आकृति से क्या आएगा, देखिए कुछ पेड़ फल है, तो पेड़ यहाँ है और फल यहाँ है, पेड़ और फल में साझा है, तो यानी कि ये गलत है और ये सही है। ठीक है, पहला निष्कर्ष इसके हिसाब से। ठीक है, पहला जो निष्कर्ष है वो पहले में गलत है पहली आकृति के हिसाब से, और दूसरी आकृति के हिसाब से सही है। दूसरी जो निष्कर्ष है वो है कोई पेड़ फल नहीं है, कोई भी पेड़ फल नहीं है। देखिए कोई भी पेड़ फल नहीं है, पेड़ और फल बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, तो यहाँ पे इसके इस आकृति के हिसाब से तो ये दूसरा जो निष्कर्ष है वो सही निकलता है इस आकृति के हिसाब से। अब इसके हिसाब से दूसरे की आकृति के हिसाब से देखिए तो कोई पेड़ फल नहीं है, कोई पेड़ फल नहीं है, देखिए पेड़ और फल में इसमें तो साझा है ना, पेड़ और फल में ये हिस्सा साझा हो चुका है, तो यानी कि ये चीज़ गलत मानी जाएगी। तो आप देखेंगे दोनों आकृतियों में एक सही है एक गलत है, यानी कि देखिए पहला निष्कर्ष देखिए इसमें सही तो इसमें गलत, इसमें गलत तो इसमें सही, और इसमें सही तो इसमें गलत है। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक ही टाइम पे एक ही कथन सत्य माना जाएगा, या तो पहला सही है तो दूसरा गलत है, दूसरा सही है तो पहला गलत है। तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही माना जाएगा, यानी कि एक सही है और एक गलत है, यानी कि एक सही तो दूसरा गलत, दूसरा सही तो पहला गलत। तो ये जो ऑप्शन है सी ऑप्शन जो बनता है, इसका मैंने एग्जांपल दिया है ताकि आप समझ पाए कि सी ऑप्शन का मतलब क्या निकलता है। स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।